आज हर व्यक्ति धर्म में निरत है। प्रतिदिन मंदिर जाता है, अभिषेक करता है, पूजन करता है, साधुओं को दान देता है, लेकिन वहां जाते हुए भी अनेक प्रकार के विकल्पों को लेकर के जाता है। अभिषेक करते हुए भी मन में विकल्प आता है, घर जाना है, बेटे को स्कूल छोड़ने जाना है, दुकान खोलना है। महिलाएं पूजन करते करते विचार करती हैं, मुझे घर जाकर के घर के कार्य करना है। आदि आदि जो विकल्प मन में आते हैं, आहार देते देते हाथ में ग्रास होता है और मन में विकल्प होते हैं, अभी घर जाकर के अमुक अमुक प्रकार के कार्य मुझे करना है। इस प्रकार के अनेक विकल्प धार्मिक कार्य करते हुए आपके मन में चलते रहते हैं। यहाँ हम आप लोगों से पूछें, क्या आपके मन में ऐसे विकल्प नहीं चलते? चलते हैं। हर व्यक्ति के मन में ऐसे विकल्प धर्म करते हुए भी चलते हैं। क्या आपने विचार किया कि आपके लिए इस प्रकार के विकल्पों से कैसा आश्रय होगा? एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जिनदत्त चरित्र में बहुत सुंदर उल्लेख मिला। वह जिनदत्त जो सेठ का पुत्र था, भारी संपदा से युक्त, महान वैभव संपन्न, लेकिन फिर भी उस जिनदत्त के लिए जंगल जंगल में भटकना पड़ा, अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ा। उसका क्या कारण था? बहुत सुंदर उल्लेख जिनदत्त चरित्र में मिला। जब जिनदत्त के जीवन में इस प्रकार के कष्ट आए, कष्टों का समन होने के उपरांत एक अवधि ज्ञानी मुनि महाराज से जब जिनदत्त ने पूछा कि महाराज, मैंने बहुत वैभव को प्राप्त किया है, अनेक प्रकार की संपदाएं मेरे पास हैं, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में इतने कष्ट आए, आखिर उन कष्टों का कारण क्या है? और जो मुझे इतना वैभव प्राप्त हुआ उसका कारण क्या है? महाराज अवधि ज्ञानी थे और महाराज ने अपने अवधि ज्ञान के द्वारा बतलाया कि भो जिनदत्त, तुमने पूर्व भव में मुनियों को आहार दान दिया था, आहार तो दिया था, और उस आहार में विशेष निर्मल भावना से युक्त होकर के तुमने आहार दिया था। द्रव्य भी अच्छा था, क्षेत्र भी अच्छा था, काल भी अच्छा था और भाव भी अच्छे थे, लेकिन उन भावों में थोड़ी सा अंतराय पड़ गया था। अब आप पूछेंगे कि वो कैसा अंतराय पड़ गया था जो उसके लिए कष्ट भोगना पड़ा? मुनि महाराज ने बतलाया कि तुमने जो पूर्व भव में मुनियों को दान दिया था, उसका फल यह मिला कि तुम्हारे लिए सेठ का पद प्राप्त हुआ। तुम सेठ के यहाँ पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए और महान वैभव से संपन्न तुम हुए। लेकिन जिस समय तुम आहार दान दे रहे थे, उस समय तुम्हारे मन में एक विकल्प था, और वह विकल्प क्या था? क्योंकि तुम्हारी माँ जो पूर्व भव की माँ थी, वह माँ बहुत कसाय से युक्त थी, उसके लिए गुरुजन अच्छे नहीं लगते थे, और उस समय जब तुम आहार दे रहे थे, उस समय माँ तुम्हारे घर में नहीं थी, और तुम यही विचार कर रहे थे महाराज के आहार तो अच्छे हो जाएं, लेकिन एक विकल्प यह भी आ गया था कि मेरी माँ आ रही होगी, मेरी माँ आ ना जाए और मेरी माँ आकर के यहाँ पर कलेश उत्पन्न ना कर दे। आहार देते देते केवल इतना सा विकल्प तुम्हारे मन में आया था, और उसी विकल्प का ऐसा फल तुम्हारे लिए प्राप्त हुआ कि इस भाव में तुम्हारे लिए सब कुछ प्राप्त होने के उपरांत भी एक छोटा सा अंतराय, अर्थात तुम्हारे लिए वनों में भटकना पड़ा, दुखों को सहन करना पड़ा। इसका मतलब कि एक छोटे से विकल्प ने जिनदत्त को भी अनेक दुखों को प्राप्त करा दिया। फिर आप स्वयं विचार करें कि आपके मन में प्रतिदिन धर्म करते हुए कितने सारे विकल्प चलते हैं। शरीर मंदिर में रहता है, लेकिन मन आपका मंदिर में नहीं रहता। शरीर गुरुओं के पास बैठा रहता है, लेकिन मन गुरुओं के पास नहीं रहता। अनेक प्रकार के कार्यों का विकल्प आप देव शास्त्र गुरु के चरणों में लेकर के जाते हैं, ध्यान रखना।
अगर ये विकल्प लेकर के आप जा रहे हैं तो आपको भी जिनदत्त की तरह कष्टों को भोगना पड़ेगा। इसलिए जब भी मंदिर जाएं, निर्विकल्प होकर के जाएं। जो काम आपको करना है वह काम आप पहले ही निपटा करके जाएं, जिससे आपको मंदिर में किसी प्रकार का विकल्प आए ही ना, गुरुओं को हार देते समय विकल्प आए ही ना। तो इस प्रकार की बात आप अवश्य ध्यान रखें। कहीं आप स्वयं ही अपने लिए अंतराय कर्म का आश्रय तो नहीं कर रहे हैं, आप स्वयं ही दुखों का आवाहन उन विकल्पों के चलते तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए अब विकल्प जितने लेकर के जा रहे थे उन विकल्पों को घर में ही छोड़ करके जाना। जब भी देव शास्त्र गुरु के चरणों में जाना, निर्विकल्प होकर के जाना कि बस आप ही हमारे हैं। और जब इस प्रकार के निर्विकल्प रूप से आप भगवान और गुरुओं के चरणों में जाएंगे, आपके पुण्य का प्रतिशत जो अभी केवल 2, 5, 7% था, वह पूरा 100% में आपको प्राप्त होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें।